वीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी। कि अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर मैं अक्सर आपके साथ बातचीत करता आया हूं, आगे भी बातचीत करता रहूंगा। अग्निवीर को लेकर एक बड़ी सौगात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी है। उन्होंने कहा है कि क्लास बी और सी में जो भर्तियां होंगी उसमें अग्निवीरों को स्पेशल आरक्षण दिया जाएगा और तो और 3 साल की एज लिमिट में छूट भी दी गई है। लेकिन जो फर्स्ट बैच बाहर आएगा उसके लिए छूट 5 साल की होगी। यानी कि अगर कोई सामान्य अभ्यर्थी जो 22 साल तक अप्लाई कर सकता है, अग्निवीर उसी पोस्ट के लिए 25 साल तक अप्लाई कर सकता है। मोटा मोटा ये जो कहना है। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या अग्निवीर बाहर आएंगे, फिर इन नौकरियों के लिए अप्लाई करेंगे, कब ये भर्तियां निकलेंगी, तब तक इंतजार किया जाएगा, गवर्नमेंट बदल जाएगी, फिर क्या होगा? तो क्यों नहीं नायब सिंह सैनी साहब, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हरियाणा की जो पुलिस है उसमें डायरेक्ट इनरोलमेंट अग्निवीरों को दी जाए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई राजपूत रेजिमेंट से, जाट रेजिमेंट से कोई अग्निवीर आ रहा है तो उसको वहीं पर ही एक मूवमेंट ऑर्डर थमाया जाए कि आपने 1 महीने की ब्रेक जर्नी काट कर इतनी तारीख को फलाने ट्रेनिंग सेंटर में जाके रिपोर्ट करनी है। शायद ये सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है अग्निवीरों को री एम्प्लॉयमेंट देने का। क्योंकि अगर अग्निवीर बाहर आए और फिर कहा कि अब आप लाइनों में लग जाइए और जॉब का इंतजार करिए, मुझे लगता है सर वो अन्याय होगा। क्योंकि हरियाणा उन स्टेट में है जहां पर पहले ही सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। लेकिन क्या यह पूरा फैसला है? सुनिए, आप जरा डिटेल से समझिए इस फैसले को। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सेवा से लौटने वाले अग्निवीरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि जो अग्निवीर 4 साल की सेवा भारतीय सेना में देकर आएंगे उनके लिए सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। हरियाणा सरकार के इस फैसले से वापस आने वाले अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान होगी। इस संबंध में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, क्षेत्र कार्यालयों को सूचित कर दिया गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी पदों में सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि वर्तमान में हरियाणा से लगभग 7,000 से अधिक अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं। इनमें से 2023 और 24 में अकेले 2,893 अग्निवीर जो थे वो भर्ती हुए थे और जुलाई 2026 में ये अग्निवीर भाई रिटायर्ड हो जाएंगे और इसके बाद सरकारी नौकरी में इनको नियुक्ति का अवसर मिलेगा। हरियाणा सरकार के इस फैसले से पूर्व अग्निवीरों को राहत मिलेगी और उनकी नौकरी पाने की राह वो आसान होगी। सरकारी नौकरी में किस प्रकार से हरियाणा सरकार ने आरक्षण दिया है वो एक बड़ा सवाल है। सरकार ने
20 अगस्त 2025 को ये व्यवस्था लागू की थी कि पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण भी दिया जाएगा। इसके तहत ग्रुप बी में 1%, ग्रुप सी में 5%, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20%, वन विभाग में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। तो 1%, 5% तो समझ से परे है, लेकिन पुलिस विभाग में 20% की जो बात है वो किसी हद तक ठीक लगती है। और रही 10% वन विभाग में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस की, तो उस पर भी सवाल है, क्योंकि सरकार का कहना है कि अगर कोई अग्निवीर उपयुक्त नहीं मिलता है तो ये जो सीटें हैं वो सिविलियन बच्चों को दी जा सकती हैं। और दोस्तों, हरियाणा उन राज्यों में है जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यानी कि जो देश के युवा हैं अब उनकी नौकरियां अग्निवीर भाइयों को दी जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इन नौकरियों के लिए आकर अग्निवीरों को आवेदन करना होगा? क्या इसके लिए उन्हें दर दर के धक्के खाने होंगे? क्यों नहीं पुलिस कांस्टेबल और वन विभाग की जो भर्तियां हैं वहां पर सीधा एक अपॉइंटमेंट लेटर जो है अग्निवीरों को दिया जाए कि ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है और इस तारीख को आकर आपने पुलिस कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करना है या वन विभाग के ट्रेनिंग सेंटर में आपने आकर ज्वाइन करना है। चलिए, बातें बहुत किए जा रहे हैं अग्निवीरों को लेकर, तमाम सरकारें तरह तरह के दावे कर रही हैं, लेकिन अभी भी मैं असमंजस की स्थिति में हूं कि क्या वाकई में जो 75% अग्निवीर आएंगे उन्हें नौकरियां मिल पाएंगी, क्योंकि देश के अंदर जो युवा इस वक्त पढ़ रहा है, लगातार तैयारियां कर रहा है, वो तो बेरोजगार है। चलिए, उम्मीद है कि हरियाणा सरकार के बाद तमाम प्रदेश की सरकारें भी इस प्रकार का फैसला लेंगी। कमेंट्स करके आप अपनी राय दे सकते हैं। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए तक का अगर वो ऋण लेकर के काम करता है तो कोई ब्याज नहीं है उसके ऊपर। अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस दिया जाएगा। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को
मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। ये हमने हरियाणा में निर्णय किया है।